बिहार बीपीएससी में। तो जैसा कि हमने आपसे किया कि हम आपको बीपीएससी का पूरा सिलेबस इस चैनल पे देंगे, और करंट अफेयर तो हमारा चल ही रहा है, करंट अफेयर एमसीक्यू भी चल रहा है। जो इसको देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो हम स्टार्ट किए हैं वो हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, एंशियंट हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री जो स्टार्ट किए हैं इसमें आपका पूरा हिस्ट्री हम कवर करेंगे। पहले प्राचीन भारत का इतिहास कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर करेंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे। और ये इतिहास पढ़ते वक्त एक ख़ास बात का ध्यान आपको रखना है कि वो सारे जो चीज़ें जो एग्ज़ाम में काम का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को स्किप करना है, और जो इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है और बनता आया है, उन तथ्यों को, उन चीज़ों को आपको नोटबुक निकाल के उसमें नोट करना है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप कॉपी कलम निकालिए, और फिर जो इम्पोर्टेंट बात बोली जाएगी, जो आपको पॉइंट दिया जाएगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। VVI लिख करके आपको लिखना है कि ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में जाने से पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब बीपीएससी फैक्चुअल पूछने लगा है, ऑप्शन की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सिलेक्शन तभी आप कर पाइएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। और इतिहास एक बहुत बड़ा जो है कवर करता है पोर्शन को, जिसमें जो है आपका ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, और भी कई सारे विषय जो है इतिहास में समा जाती है। तो इतिहास एक अकेला विषय है जिसको आप पढ़कर बहुत सारे विषयों की समझ विकसित कर सकते हैं अपने अंदर। तो इसको बिल्कुल भी जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपका ये इतिहास का सिलेबस आज से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका पहला वीडियो है। तो पहले हम बात करेंगे कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है पढ़ने के लिए, क्या क्या विषय है, कौन कौन से टॉपिक है। तो वो टॉपिक पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद एक टॉपिक उठा करके फिर उसका विश्लेषण करेंगे, विस्तार से उसके बारे में बातें करेंगे, और जो उसमें इम्पोर्टेंट बातें होगी आपको उसमें नोट डाउन करना है। तो इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इतिहास जो है 3 खंडों में है। इतिहास 3 खंडों में नहीं है। इतिहास को बांटा गया है इस तरीके से कि ताकि आप इतिहास को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है? प्राचीन भारत का इतिहास कहने का मतलब ये हो गया कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जो इतिहास के साक्ष्य को हमने पकड़ के, समझ करके उसको निकाला है। ठीक है? अब जब हम प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि हम भारत का वो पार्ट पढ़ रहे हैं, भारत का वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, भारत की वो कहानी पढ़ रहे हैं जो आज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो काफ़ी पुराना है, लेकिन वो हमारी संस्कृति का पार्ट है। अब जब हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत के कहने का मतलब क्या हुआ? ये इतिहास का कोई विषय नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि इसको पढ़ने के लिए हमने इसको विषय बनाया। इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसको विषय बनाया, ताकि जो है इसके कैटेगराइज करने के बाद जो है हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाए, हमारे दिमाग में ये ओवरव्यू हमारे दिमाग में चला जाए कि इस तरीके से जो है चीज़ें जो है आई है, इस तरीके से चीज़ें विकसित हुई है, इस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई है। अब जब हम बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत का इतिहास से क्या मतलब है? हम अब उस दौर के बारे में पढ़ेंगे, उस समाज के बारे में पढ़ेंगे अब जो ना प्राचीन है ना मध्यकालीन है, वो आधुनिक है, वो नया है। उसके अंदर कुछ खास बातें हैं जो मध्यकालीन से, प्राचीन से अलग है। तो हमने जो भी इतिहास को खंड किया है, ये इतिहास को खंड करने का तात्पर्य यही है कि इतिहास को पढ़ने का जो है हमारा सरलीकरण हो जाए। पढ़ने में जो है समस्याओं का जो है जितना भी हमारा प्रॉब्लम्स है, पढ़ने में जो दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें जो है दूर हो। ठीक है? तो इसको हमने बांटा है। ठीक है? अब प्राचीन भारत के इतिहास की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है? प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है कहाँ से? सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे इतिहास किस चीज़ पे स्टैंड करता है। इतिहास आखिर हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हम कैसे आज जानते हैं? आज हमें ये कैसे पता है कि ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, ऐसी हुई, वैसी हुई? तो ये चीज़ें जानने के पीछे हमारे पास मीडियम क्या है? हमने जाना कैसे? हमने पहचाना कैसे? हमारे पास सबूत कहाँ से आया? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आई कैसे? तो पहले हमें ये ढूँढना पड़ेगा। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ स्रोत है। सबसे पहला चीज़ हमें स्रोत पता होना चाहिए कि वो स्रोत क्या है जिसके थ्रू जो है हमें इतिहास पता चला। ठीक है? तो इतिहास में सबसे बड़ा जो मायने रखता है वो स्रोत मायने रखता है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है स्रोत। ठीक है? अब जो स्रोत है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब प्रमुख रचनाएं। अब इतिहास दो तरीके से जो है हमें मिला है। पहला चीज़ तो हमें स्रोत के माध्यम से, उस ज़माने से जुड़ा हुआ जो चीज़ हमें प्राप्त हुआ वो हमारा स्रोत हो गया स्टडी करने के लिए, इतिहास को समझने के लिए। अब दूसरा चीज़, उस ज़माने में जो लिखी गई है, जो चीज़ें पाई गई है, उन चीज़ों को हमने पढ़कर समझकर इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, उस इतिहास को समझने की कोशिश किया जहाँ हम मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो हम इतिहास को स्टार्ट करते हैं पहले से। सोर्स क्या है? सोर्स हमारा एक है, सोर्स हमारा एक लिखित नहीं है जो हम कहते हैं